हेलो एवरीवन। हम लोग पहले देख चुके हैं भारत के लोकेशन, उसके बाउंड्रीज, भारत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग मेनली देखेंगे बंदरगाह को, सी पोर्ट को, कहाँ कहाँ अवस्थित है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए, जैसे पहले हम लोग देख रहे थे मेनली जो ये था अपना कि बाउंड्री कहाँ कहाँ से था, इससे पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये हो गया नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश पढ़े थे, इधर म्यांमार पढ़े थे, इधर चीन पढ़े थे, इधर अफगानिस्तान पढ़े थे, और फिर इधर पाकिस्तान पढ़े थे। ये इतना पढ़े थे। तो ये जो है यहाँ रेड क्लिफ को देखे थे, रेड क्लिफ रेखा। यहाँ मैकमोहन को देखे थे। ऐसे ही यहाँ पे डुरंड देखे थे, डुरंड रेखा को। तो अब यहाँ पे जो देखे थे इंडो नेपाल, यहाँ पे एक है नदी, यहाँ काली नदी। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है? काली नदी, जो बाउंड्री बनाती है। यहाँ पे देखेंगे कि कोई दर्रा वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पर्वत है पटकाई बुम, ये भी यहाँ म्यांमार के साथ इंडिया का बॉर्डर बनाता है। तो ये सब देखे हैं। इसके बाद यहाँ श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पे जब लक्षद्वीप देखेंगे तो उसके सबसे विस्तार जो क्षेत्र है इधर में, तो 8 डिग्री है, जो आपका मालदीव को अलग करता है। तो मालदीव को 8 डिग्री चैनो। इसके बाद श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी पाक स्टेट, यहाँ पे पटकाई बूम, यहाँ पे काली नदी। तो ये सब चीजें हम लोग बाउंड्री को देख चुके हैं कि यहाँ पे रेड क्लिफ था, यहाँ पे ये था, यहाँ जॉनसन रेखा था, वगैरह वगैरह। आज देखेंगे सीपोर्ट को। चलिए देखिए, सीपोर्ट ये होगा, जब भी होगा तो आपका जो जलीय भाग है इसी के आसपास होगा, इधर तो होगा नहीं। तो इसी को केवल देखते हैं। देखिए, भारत में जो मेजर है, कुल 13 सीपोर्ट है, जो बड़े बड़े सीपोर्ट हैं। इसके बाद ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद मझोले कैटेगरी में देखेंगे तो आपका लगभग लगभग 300 के आसपास पड़ता है। अब बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट है। तो ये सब पोर्ट है। यहाँ देखेंगे गुजरात में जो ये कच्छ के रन है, ये यहाँ पे एक सी पोर्ट है जिसका नाम है कांडला। कांडला, कांडला चूंकि ये समुद्र के किनारा है, गुजरात के कच्छ वाला एरिया में है, तो यहाँ पे ज्वार हमेशा आता रहता है, तो इसीलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और ये देखेंगे मुक्त व्यापार केंद्र है यहाँ, मतलब फ्री में आप व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद ये गुजरात का हो गया कांडला। जब आप आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के तट पे है मुंबई। मुंबई जो है सबसे बड़ा है, मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। इसके बाद गोवा में देखेंगे मरमा गोवा, ये प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल है, अपने आप बना है। इसके बाद कर्नाटका में मंगलोरु, यहाँ से देखिएगा लौह निर्यात होता है, मतलब लौह अयस्क जो है हेमेटाइट वगैरह, ये अयस्क निर्यात होता है ईरान को, ईरान को जाता है। ये कहाँ है? तो मंगलोरु नाम है, कर्नाटका में है। इसके बाद देखेंगे कोच्चि, केरल का जो सीपोर्ट है उसका नाम है कोच्चि। अब ये हो गया आपके पश्चिमी तट पे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन अरब सागर के तरफ है, कौन बंगाल के खाड़ी के तरफ है। तो देखिए, जो अरब सागर के तरफ है 6 है, कांडला, मुंबई, मरमागुआ, मंगलोरु और कोच्चि। इसके बाद जब मुंबई के पोर्ट पे भीड़ भाड़ बढ़ गया था, तो एक अलग पोर्ट बनाया गया जिसका नाम था नहावा सेवा। नहावा सेवा जो था पोर्ट था,
इसको बनाया गया। तो ये जो पोर्ट है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है। तो यहाँ पे जो है मुंबई के नीचे बढ़ गया था भीड़ भाड़, तो इसको बनाया गया नौवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये सब 6 पोर्ट हो गए पश्चिमी तट पे, 6 पोर्ट होंगे पूर्वी तट पे भी। यहाँ देखिए ये है तूतीकोरन, यहाँ पे तूतीकोरिन है जिसका नया नाम रख दिया गया बीओ चिदम्बरम पोर्ट। इसके बाद ये चेन्नई है। चेन्नई की खासियत ये है कि ये कृत्रिम है अब प्लस सबसे पुराना है, कृत्रिम है सबसे पुराना है। कौन सा? तो चेन्नई। इसी के बगल में एक पोर्ट है जिसका नाम है एनोर, ये तमिलनाडु में है एनोर। इसका नाम रख दिया गया के कामराज, कामराज पोर्ट इसको कहते हैं। तो ये पोर्ट है कामराज पोर्ट। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो इस पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये देखिएगा प्राकृतिक है, सबसे गहरा है, सबसे गहरा पोर्ट है ये। और यहीं पे एक पर्वत है डॉल्फिन नोच, उसी के पीछे में ये पोर्ट बनाया गया है। इसके बाद पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो है पारादीप है। तो वो उस पोर्ट से देखिएगा कि जापान वगैरह को निर्यात होते हैं। इसके बाद देखिएगा वेस्ट बंगाल में एक है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को नदीय पोर्ट कहते हैं, नदीय बंदरगाह कहते हैं इसको। तो इधर 1 2 3 4 5 6 इधर भी 6 पोर्ट हो गया। तो 6 पोर्ट इस साइड में, 6 पोर्ट इस मतलब इस साइड में, 6 6 12। एक है जो बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जो है यहाँ पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया। तो पोर्ट ब्लेयर में भी एक पोर्ट है जो 13वां पोर्ट है। तो मतलब कुल मेजर पोर्टों की संख्या है 13। तो यही सब पोर्ट था। अब देखते हैं यहाँ पे जो देखेंगे कि ये जो मेनली है लोकेशन आपका, और ये लोकेशन है, तो यही पोर्ट जो है इसमें देखेंगे कि छोटे छोटे पोर्ट बहुत सारे हैं। इसके बाद ये अंडमान निकोबार वाला देखेंगे तो यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट है जो मेजर पोर्ट में आते हैं। तो यही सब आज के वीडियो में कराना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।